दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने चैनल टॉक पृथ्वी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई आइडिया के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से निवेदन है कि जो स्क्रीन पे डिस्क्लेमर आ रहा है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े, क्योंकि इससे आपका और हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ एक अनुरोध यह भी है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसकी हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और चूंकि पैसे आपके लगे हुए हैं या आपको अपने पैसे निवेश करने हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा की दृष्टि से आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। जो लोग नए दर्शक हैं वो उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और समय से उनको इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ आलोक इंडस्ट्री पे कुछ अपडेट्स, कुछ कैलकुलेशन लेके, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि तत्काल जो कंडीशन है उस कंडीशन में आलोक इंडस्ट्री 20 रुपये तक की अपर सर्किट बहुत आसानी से लगाएगा। उसके बाद ही फिर देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, इस हिसाब से आज जो आलोक इंडस्ट्री का बीएससी में 16 रुपया 87 पैसा पे अपर सर्किट है और एनएससी में 16 रुपया 5 पैसा पे अपर सर्किट है। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूं कि जो बीएससी में 16 रुपया 87 पैसा पे जो ट्रेडेड वैल्यू है वो 4.79 करोड़ रुपया का ट्रेडेड वैल्यू है और लगभग 68 लाख शेयर के आसपास का ट्रेडिंग हुआ है। दोस्तों, अगर यही बात एनएससी की करूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, तो इस पे 16 रुपया 5 पैसा पे अपर सर्किट लगा हुआ है और इसमें जो ट्रेडेड वैल्यू है वो 1.14 करोड़ रुपया है और इसमें लगभग 1 करोड़ 8 लाख का अपर सर्किट लगा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों 2-3 दिन इसका सर्किट खुला था और उसमें काफ़ी ट्रेड हुआ था, उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें काफ़ी बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, लगभग 25-26 करोड़ 30 करोड़ रुपया ट्रेडेड वैल्यू के आसपास हुआ था। तो जो बहुत ही लोअर लेवल पे लिए हुए थे और कुछ निवेशकों ने, जो बड़े निवेशक हैं, उन लोगों ने इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी थी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, तो जो चल रहा है उस बीच में जो 2-3 दिन सर्किट खुली थी और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी है और वो उचित भी है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट लेके निकलते रहना चाहिए। क्योंकि जिस भी शेयर में ध्यान रखिएगा, कोई भी शेयर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया ही हो, कोई भी शेयर हो सकता है। जब अपर सर्किट और लोअर सर्किट का खेल चलता है तो उसमें रिटेल निवेशक बेच नहीं पाते, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि ये अपर सर्किट कहाँ तक चलेगा और लोअर सर्किट कहाँ ख़त्म होगा और कब शुरू होगा, इनकी जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए जो लोग अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं उनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, जैसा लगभग 2-3 दिन पहले हुआ है। लेकिन उसके बाद पुनः एक फ्रेश बाइंग, एक फ्रेश अपर सर्किट चल रही है आलोक इंडस्ट्री में, जिससे मुझे तो नहीं लगता है कि 20 रुपये पे भी अपर सर्किट खुलने की संभावना है। जो आज का सिनेरियो है, इसका वॉल्यूम और इसकी जो एक्टिविटी है उसको देख के। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि इसका कितना रेट जस्टिफाई है। आज 16 रुपया 87 पैसा के रेट से देखे तो लगभग 3700 कुछ करोड़, 3729 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हो चुका है ऑलरेडी। और जो मैं आपको बताया था कि जो आलोक इंडस्ट्री का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अगर ये फुल प्रोडक्शन करती है तो लगभग 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ के आसपास का प्रोडक्शन कर पाती है पूरे 1 साल में। ध्यान रखिएगा, 1 साल में। तो प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, उसी के आधार पे तय होगा कि कितना प्रॉफिट होगा। अब आज का एक कैलकुलेशन बताऊं कि जिस समय पीपी किट बनना शुरू हुआ था, आलोक इंडस्ट्री बनाना शुरू किया था, सबसे पहली कंपनी थी लगभग, बाद में बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस मिल गई।
टोटल नंबर ऑफ लाइसेंस लगभग 200 कुछ था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो उससे 1 लाख पर डे एक पीपीई किट बनाती थी। अब आज के डेट में जो लगभग 1.5 लाख, जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1.5 लाख, 1,60,000, 1,50,000 के आसपास पर डे आलोक इंडस्ट्री पीपीई किट बनाती है। अब सिर्फ एक पीपीई किट का प्रॉफिट कैलकुलेशन में आप लोगों को समझाना चाहूँगा, हो सकता है आप लोगों को कुछ इससे लाभ हो। देखिए, गवर्नमेंट का जो रेट है वो एक पीपीई किट का 650 रुपया गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। अब आप देखिएगा 1.5 लाख पीसेस पर डे, तो पर डे के हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा टोटल रेवेन्यू 650 रुपए के हिसाब से, तो एक दिन में 9.75 करोड़ रुपए के आसपास होता है। इसी को जब आप एक महीने में कन्वर्ट करिएगा तो 292.5 करोड़ के आसपास होता है, और जब इसी को आप एक साल में कन्वर्ट करिएगा तो 3510 करोड़ के आसपास होता है। दोस्तों, सिर्फ पीपीई किट का जो आज का जो उसकी प्रोडक्शन चल रही है और जितनी प्रोडक्शन, जितनी ऑर्डर है, उसके हिसाब से एक साल में लगभग 3500 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आलोक इंडस्ट्री पीपीई किट से जनरेट करेगा। उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा और बाकी चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, उसकी जानकारी जब उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तभी आप ठीक अनुमान लगा पाएंगे कि कंपनी कितनी प्रोडक्शन कर पा रही है और अपने पूरे कैपेसिटी का कितने % का यूटिलाइजेशन कर पा रही है। दोस्तों, अब आप बात करें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की। चूंकि पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि लगभग 4300 करोड़ के आसपास का अभी भी कंपनी पे डेट है, तो उसका इंटरेस्ट रेट इसको चुकाना पड़ेगा, वो हो गया। उसके बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, उन सबको काट पीट के अगर माना जाए तो 10% से ज़्यादा किसी का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन किसी कंपनी का नॉर्मली इन कपड़े के सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर 10% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन लेके चले तो लगभग 351 करोड़ रुपया का प्रॉफिट एक साल में पीपीई किट से होना चाहिए। 351 करोड़। अब 351 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो अगर 10 के पीई पे कंपनी को ट्रेड करना है, आलोक इंडस्ट्री को ट्रेड करना है, तो लगभग 3500 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास हुआ। तो लगभग इसका 16-17 रुपया का रेट जो है पीपीई किट के हिसाब से जस्टिफाई करता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो प्रोडक्शन होंगी और पूरी की पूरी प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन होगा और उसकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जैसा सबका अनुमान है, और मैं भी उससे सहमत हूँ कि चूंकि इसका मैक्सिमम चीज़ रिलायंस का खुद एक रिटेल चेन है, उस पर बिकेगा, उसके शोरूम में बिकेगा, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अच्छी रहने की संभावना है। तो उसके हिसाब से इसमें आगे बहुत वैल्यू हो सकती है। लेकिन चूंकि इसका एक याद दिला दूं आपको, जो इसका शेयर डाइल्यूशन प्लान है, लगभग 90% शेयर इसके बढ़ जाएंगे। चूंकि फेस वैल्यू इसको 1 रुपया कर दिया गया है, तो उस तरीके से 90% शेयर इसके डाइल्यूट होने हैं। तो उस तरीके से जो कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो उसका ईपीएस होगा वो ईपीएस पहले की तुलना में 1/10 हो जाएगा, और ईपीएस के हिसाब से ही इसका शेयर रेट रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और जो लोग बहुत शुरू से बने हुए हैं, मेरा अपना मत है, आप लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, कि 20 रुपए के आसपास में 20 से 25 रुपए के बीच में थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा, ताकि चूंकि जब शेयर रिजोल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, और जब मार्केट में इसके 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, वही इस कंपनी का फ्यूचर तय करेगा। दोस्तों, अभी तक जो भी जानकारी मैंने दिया है, वो जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, आप लोगों को लगता हो कि मैं सही जानकारी देता हूं और आप लोगों का सही मार्गदर्शन हो रहा है, तो आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसको लाइक और कमेंट करके अपने विचारों से मुझे अवगत जरूर कराइए, ताकि मुझे ऐसा प्रतीत हो कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। दोस्तों, सुधार की संभावना हमेशा रहती है, कोई दुनिया में सर्वज्ञ नहीं होता, इसलिए
हो सकता है आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर कोई जानकारी आप लोगों को भी मिलती है, कोई नया अपडेट मिलता है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चूंकि मैं सबके कमेंट देखता हूं और पढ़ता हूं। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको समय से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही साथ उनको समय से जानकारी अपडेट हो सके। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।